देखो पहले अब क्या है आपका टेक्स्ट टू कॉलम डेटा में, है ना। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई डेटा लिखा हुआ है एक सेल में, ठीक है, एक सेल में लिख दिया और ये डेटा चाहिए आपको कॉलम में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर जाएंगे कहाँ पे, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेलीमीटर होता है वो होता है स्पेस आपका, क्या होगा, स्पेस। ठीक है, अगर मान लेते हैं अभी चलो स्पेस है, नेक्स्ट करेंगे, अपने आप ही स्पेस जहाँ जहाँ है वहाँ से कॉलम लग जाएगा। ठीक है, ओके, और फिर नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं वापस। अगर सपोज करो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, अब हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम एक कॉलम में है, रेडियो अदर कॉलम में है, इनपुट आउटपुट एक कॉलम में है। अगर हम स्पेस की बेस पे लगाएंगे सेपरेटर, तो वो फिर क्या करेगा, कंप्यूटर अलग में, सिस्टम अलग में, रेडियो अलग में। तो क्या है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम हम करते हैं डेलीमिटेड, नेक्स्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, अदर पे लगाते हैं। पर अदर में क्या है जी, आपका तो कुछ है ही नहीं आपका, है ना, कॉमा भी नहीं है, सेमी कॉलन भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई डेलीमीटर लगाते हैं वहाँ पे, या तो कॉमा लगा देते हैं या फिर स्पेस लगा देते हैं या सेमी कॉलन। स्पेस तो बाय डिफ़ॉल्ट है, कैंसिल करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, कॉमा जहाँ से चाहिए सेपरेटर वहाँ पे लगा देंगे कॉमा। हो गया जी, एंटर। अब जाते हैं, फिर वापस कर्सर रखते हैं, फिर डेलीमिटेड है आपका, नेक्स्ट करते हैं कॉमा के बेस पे। ठीक है, हो गया ना, कॉमा के बेस पे, फिर नेक्स्ट कर दो। और फिर अलग अलग जो कॉलम्स हैं उनका अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा टाइप भी चेंज कर दो और फिर फिनिश कर दो। ये देखो एक कॉलम में है ना ये आपका कंप्यूटर, एक कॉलम में रेडियो और इनपुट आउटपुट एक कॉलम के अंदर। ठीक है, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, बाय, सेलेक्ट करते हैं, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, पता जो रिपीट हो रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट। 4 डुप्लीकेट थे। ठीक है, अब 5 यूनिक नंबर रह गए, एक तो स्पेस, बाकी 4 में डेटा। ओके बाय, नमस्ते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन है, क्या है आपका, डेटा वैलिडेशन। एक तो करेंगे हम रेंज वैलिडेशन करेंगे, ठीक है, एक करेंगे हम लिस्ट वाला वैलिडेशन और एक करेंगे हम यूनिक एंट्री। 3 करेंगे, पहले करते रेंज वाला। सिलेक्ट किया, डेटा में गए, वैलिडेशन में जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, क्या करना है जी, होल नंबर चाहिए, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में सिर्फ। ठीक है, नॉर्मल सेल और जो वैलिडेटेड सेल है उनमें डिफरेंस कौन बताएगा, इनपुट मैसेज। ठीक है, इसमें देते हैं इनपुट, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100। ठीक है, सागर हो गया। ठीक है, 1 to 100। अगर हम रॉन्ग वैल्यू डालते तो क्या हो जी, स्टॉप का मैसेज आए और लिखा आ जाए एरर और लिखा आ जाए ट्राई अगेन। अगर हम करेंगे स्टॉप का मैसेज तो रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम कर देंगे वार्निंग तो जब रॉन्ग वैल्यू डालेंगे तो पूछेगा आपसे, चाहते हैं, यस करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नो करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम डालते हैं इन्फॉर्मेशन तो रॉन्ग वैल्यू डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इन्फॉर्म कर देगा बस।
ठीक है, हो गया जी, वार्निंग कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ कैसे रखते हैं तो कोई मैसेज नहीं दे रहा, पर यहाँ पे रखेंगे तो मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये इनपुट मैसेज में मैसेज दिया हुआ था। वैल्यू पुट करते हैं, रॉन्ग वैल्यू पुट करते हैं, यही था ना एरर। यस करेंगे तो वैल्यू रख लेगा, फिर नो करेंगे तो वैल्यू नहीं रखेगा, हम तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एंट्री कर दिया, यस एक्सेप्ट कर दिया जी, यस एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब कहाँ कहाँ रॉन्ग वैल्यू है तो सिलेक्ट करेंगे सर्कल इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा। ये डेटा है जो इनवैलिड है, मतलब गलत है, रॉन्ग है। सर ऐसे तो हम एक डेटा बना के अगर वो भी करें तभी सोच रहे हैं। अच्छा, पहले से डेटा बना हुआ है, पहले से हाँ। उस पर लगा दिया वैलिडेशन। हाँ, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मान लो पहले से डेटा बना हुआ है आपके पास, ठीक है, क्लियर, इस पे लगा दिया जी वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। अच्छा, ये शायद, अच्छा यहाँ तक, यहाँ नहीं है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ नहीं है ना, यहाँ है, हाँ। ये लेते, इतना लेते हैं। ठीक है, हो गया। कंट्रोल के साथ ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है ना। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, होल नंबर, यहाँ पे वैल्यू डाले 1 से लेकर के, है ना, 100 तक। फिर इनपुट मैसेज दे दिया, इन्फो। अगर इनपुट मैसेज नहीं देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दें, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फिर एंटर वैल्यू बिटवीन 1 200, एरर मैसेज, ERROR एरर। ठीक है, ट्राई अगेन लिख दिया मैसेज, ये हो गया जी। ओके कर देंगे, देखो है ना। अब करते हैं सर्कल इनवैलिड डेटा, है ना, फिर फटाफट जाकर चेंज कर लो उसको। बढ़िया, गुड, है ना। मतलब पहले से बहुत डेटा एंट्री है, हाँ। उसमें चेक करने की भाई गलत डेटा कहाँ कहाँ है, बस उसके वजह से लगा दिया। क्लियर। लिस्ट वैलिडेशन में जैसे कि हम कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे था ना आपका रोल नंबर, नेम और एड्रेस डाल दिया। अब हम चाहते हैं जो एड्रेस है ना उसके लिए लिस्ट आए, उसमें से सिलेक्ट करें, एक लिस्ट बनाते हैं हम। बना दिया, फिर इसमें लिस्ट आए, सिलेक्ट किया, या जहाँ तक चाहिए। डेटा वैलिडेशन में गए, कौन सा है जी, सेटिंग में जाके लिस्ट वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे। सोर्स कौन सा है जी, ये वाली लिस्ट है हमारी। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट मैसेज या फिर एरर अलर्ट दे सकते हैं। ओके कर दिया। अब देखेंगे आप, जैसे जैसे डाटा एंट्री कर रहे हैं और रॉन्ग वैल्यू डालने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस जगह पे क्या दे दिया, लिस्ट बना दी, उसमें से सेलेक्ट करो जी डेटा। मतलब एक डेटा जो बार बार एंट्री करने हैं तो लिस्ट बना के कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका लिस्ट वैलिडेशन हो गया। अब मुझे इस शीट पे पता करना है कि वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है जी। कंट्रोल जी, गो टू वैलिडेशन, कहाँ पे जी, डेटा वैलिडेशन पे। ऐसे ही इस शीट पे पता करना है, कंट्रोल जी, स्पेशल में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में, ओके। ठीक है, कंट्रोल जी, स्पेशल में, डाटा वैलिडेशन में, सेम है ना, कोई सेल नहीं है, ये सिलेक्ट करते हैं अभी। फिर इसमें देखते हैं कंट्रोल जी, डेटा वैलिडेशन में, सेम है ना, सेम टाइप में कोई नहीं है अपना, ऐसे कंट्रोल जी, स्पेशल में, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में सेम है ना। अब जैसे
इसके जैसा कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो अब ऑल करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल जी स्पेशल, ऑल में क्या था आपके शीट पे जहाँ जहाँ वैलिडेशन लगा हुआ ना सबको सेलेक्ट कर देगा, पर हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट करके हटाऊँ, या जैसे इसका क्लियर करना है वैलिडेशन हटाना है इस पर से सिर्फ ये, तो एक तरीका ये कंट्रोल जी करो पहले, फिर स्पेशल में जाओ, फिर ऑल करो, फिर याद कर लो कि कहाँ से कहाँ तक है, फिर ये सिलेक्ट करो। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला सिलेक्टेड हो, ये वाला कर्सर यहाँ एक पे रख दिया, कंट्रोल जी करेंगे, फिर सेम करेंगे। सेम का मतलब क्या है, जो जिस मतलब जहाँ कर्सर है ना सेल में, उस जैसा जो वैलिडेशन है उसको सिलेक्ट करें सिर्फ, उस जैसा जो है उस जैसा, यही तो है सिर्फ। फिर कंट्रोल जी नहीं, फिर क्या करेंगे डाटा में जाएंगे वैलिडेशन के अंदर और फिर क्लियर कर देंगे, हट गया आप। ऐसे मतलब मल्टीपल लगे हुए ना, तब उस केस में पर्टिकुलर एक सेल सेलेक्ट किया, कहा कि इस जैसा जो वैलिडेशन है उस एरिया को ही सिलेक्ट कर दो, ठीक है, हो गया। और एक है लास्ट है यूनिक एंट्री। यूनिक एंट्री का मतलब क्या है, जैसे हम डेटा एंट्री कर रहे हैं 1, ठीक है, डाल दिया, फिर दोबारा 2 डाल दिया, दोबारा 2 एंट्री ले ली ना इसने। हम चाहते हैं जब एक बार वैल्यू डाल दी दोबारा वो नहीं डाल पाए, दोबारा वो नहीं डाल पाए, ठीक है, उसके लिए फिर से डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे A1 को छोड़ते हैं, A2 से सेलेक्ट करते हैं नीचे तक, हो गया सेलेक्ट, ठीक है, हो गया। अब फिर जाएंगे डाटा में वैलिडेशन के अंदर, यूनिक एंट्री वैलिडेशन है तो तुम्हें लगेगा फॉर्मूला कस्टम में जाके, यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू एंड एक्टिव सेल कौन सा है अभी, A2 है, एक्टिव सेल है ना, तो A2 नॉट इक्वल्स टू $A $1 से लेकर के A1 तक। देखो A2 एक्टिव सेल है, नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल का साइन है, $A $1 मतलब जो A1 है फिक्स्ड हो गया, एब्सोल्यूट बना दिया इसको, और दूसरा जो A1 है वो है रिलेटिव, मतलब दूसरा A1 चेंज होता रहेगा। यानी कि सपोज करो अगर एक्टिव सेल रहा मेरा A7, एक्टिव सेल रहा A7, इसका मतलब क्या, A7 नॉट इक्वल्स टू A1 टू A6 हो जाएगा ये, क्योंकि A1 क्या है रिलेटिव है ये वाला, तो A6 हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि जो करंट सेल है ना, ये वाला सेल उससे एक पीछे है, तो ये अगर ये A7 है तो ये A6 ही रहेगा। ओके कर दिया। अब एंट्री करते हैं 1 2 3, दोबारा 1 डालते क्या हुआ, एरर। यहाँ पे एरर वो डाल सकते हैं जो मैंने दिया हुआ हो, जो हम दे सकते हैं। जैसे ऐसा करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी स्पेशल में जाते हैं, वैलिडेशन में ऑल लगा लो, फिर डेटा में गए, वैलिडेशन में गए, एरर अलर्ट में मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे एरर है ना, डुप्लीकेट एंट्री फाउंड, दे दिया मैसेज, बस हो गया जी। अब हम जब लिखते जाएंगे अचानक वैल्यू इनपुट कर देंगे रॉन्ग, बता रहा भाई डुप्लीकेट एंट्री डाली है आपने, अब ले लेगा, फिर डुप्लीकेट एंट्री डाली है आपने, ठीक है। अगर सपोज करो गलती से नीचे से शुरू कर दिया आपने, अच्छा 3 तो है, ले रहा है ना ये, क्योंकि एंट्री तो सिर्फ नीचे वाली है ना, है ना, ले रहा है, तो फिर वही सर्कल लगा सकते हैं, इनवैलिड डेटा, ये है डुप्लीकेट है, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से लगा सकते हैं, हो गया। आया समझ में ये तीनों ऑप्शन, ठीक है। और है कुछ नहीं।